वो इन्वेस्टिगेट करते हैं 4-5 लोगों में कंटिन्यूसली उनकी लिपसिंग पढ़ने की कोशिश कर रही थी। स्लो कर दो। तो एक ठरकी वाली हरकतों में भी आती, लोग आपकी स्माइल को फेक भी समझ सकते। 4-5 लोगों के ग्रुप में बात करते हो, आई एम इंटरेस्टेड इन यू, दांतों से लटकने के लिए नहीं बोलूंगा। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पहले जो कहीं जाते हैं और ऐसे खड़े हो जाते हैं कि देखो मैं आ गया। दूसरे वो लोग होते हैं जो कहीं जाकर कहते हैं अरे कैसे हैं आप, काफी दिन से पता भी नहीं चला आपका। दूसरों को अटेंशन दो। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि लोग आपको अटेंशन दें, बट द ट्रूथ इज 100% लोग यही चाहते हैं। लेकिन जो अटेंशन देता है सिर्फ उसको ही अटेंशन मिलता है। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपको ये सब सिखा देगी। तो वेलकम टू नमस्ते बीसी चैनल। मेरा नाम है जय कौशिक एंड आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के 8 ऐसी ट्रिक जो आपको मास्टर बना देंगी कम्युनिकेशन स्किल्स में। एंड लास्ट वाली नहीं, ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो कीप वॉचिंग। तो पहली ट्रिक बताने से पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हाउ टू टॉक टू एनीवन की ऑथर एक बार एक सेमिनार में जाती हैं स्पीच देने। उनके सामने सैकड़ों लोग थे, लेकिन उसके बाद भी बार बार उनका फोकस एक लेडी पर जा रहा था। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो लेडी ऑथर से आई कांटेक्ट तोड़ ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से ऑथर को ऐसा लग रहा था कि इसे मेरी स्पीच में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। एंड उसकी वजह से ऑथर को भी स्पीच देने में कॉन्फिडेंस फील हो रहा था। अब ऑथर उस लेडी का आई कांटेक्ट से इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाती है कि वो सेमिनार एंड होने के बाद उस लेडी से पर्सनली मिलती है। तब उन्हें पता चलता है कि वो लेडी सुन ही नहीं सकती, वो कंटिन्यूसली उनकी लिपसिंग पढ़ने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से ऑथर को ऐसा लग रहा था कि वो उनकी बातों में, वो उनकी स्पीच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो फर्स्ट ट्रिक है आई कांटेक्ट। अब इस स्टोरी के थ्रू हमें यही सीखने को मिला कि आई कांटेक्ट का मतलब सिर्फ आंखों में देखना ही नहीं होता, आप उनके लिप्स पर या आंखों पर भी देख सकते हो बातें करते हुए। बेसिकली आप जिससे बात कर रहे हो उन्हें ये फील करवाना होता है कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड हो, और ये आपकी आंखें बहुत ही आसानी से कर सकती हैं। सेकंड ट्रिक, स्माइल। स्माइल कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ कह देती है। आप किस तरह से स्माइल करते हो ये भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि लोग आपके बारे में क्या समझेंगे। अगर आप इंस्टेंट स्माइल करते हो तो लोग आपकी स्माइल को फेक भी समझ सकते, लेकिन अगर आप उसी इंस्टेंट स्माइल को थोड़ा सा स्लो कर दो तो एक ट्रस्ट बिल्ड करने वाली स्माइल बन जाती है। क्योंकि जब आप स्लो स्माइल करते हो तो लोगों को अनकॉन्शियसली ऐसा लगता है कि ये मेरी बातों में इंटरेस्ट लेकर स्माइल कर रहा है, फेक नहीं कर रहा। सो इस ट्रिक में बस यही है कि आपको अपनी इंस्टेंट स्माइल को थोड़ा सा स्लो करना है। थर्ड, एपॉक्सियाइज। अब ये तो एक ठरकी वाली हरकतों में भी आती है, लेकिन डिफरेंट है। इस ट्रिक में यही बताया गया है कि जब आप 4-5 लोगों के ग्रुप में बात करते हो तो ज्यादातर हम उसे ही देखते हैं जो बोल रहा होता है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को या लड़की को या लड़के को अपनी आंखों से अट्रैक्ट करना चाहते हो, चाहे बोल कोई भी रहा हो, लेकिन आप बस उस पर्सन को ही देखो जिससे आप इम्प्रेस करना चाहते हो। एंड आप बिना बोले भी ये मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हो अपनी आंखों के थ्रू उस पर्सन तक कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड इन यू। अभी जो डिफरेंस बताया ना मैंने कि ठरकी से थोड़ी सी डिफरेंट है, वो इसलिए क्योंकि ये टेक्निक पुलिस वाले भी यूज करते हैं। जो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं 4-5 लोगों में, तो वो उस पर्सन को नहीं देख रहे होते जो बोल रहा है, वो बाकी के पर्सन्स को देखते हैं कि उसके बोलते टाइम उन लोगों के क्या एक्सप्रेशंस हैं। एंड उनका बहुत ही मेन तरीका होता है इन्वेस्टिगेट करने का। सो नाउ चैप्टर 4, हैंग बाय योर टीथ। वेट, इसमें मैं आपको कहीं अपने दांतों से लटकने के लिए नहीं बोलूंगा। एक्चुअल में हैंग बाय टीथ का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी रूम में एंटर करो तो लोग आपको देखकर समझ जाएं कि यार ही इज समबडी, ही इज अ कॉन्फिडेंट पर्सन। अब हम सबको बचपन में सिखाया गया है कि कमर सीधी एंड गर्दन ऊपर करके बैठना चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, सीधी मतलब कमर भी सीधी, गर्दन भी सीधी। एंड ये एक बैठने का प्रॉपर पोजीशन माना जाता है, लेकिन हम सुनते ही कहाँ हैं, हम तो बैठते ही वैसे हैं कि गर्दन झुकाकर एंड शोल्डर्स को डाउन करके। आदत ही वही बन चुकी है। अब आप चाहे कितने भी कॉन्फिडेंट हो, लेकिन अगर आप ऐसे बैठोगे तो कोई भी आपको कॉन्फिडेंट नहीं समझेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर पोजीशन मेंटेन करके बैठोगे तो आप चाहे अंदर से कितने भी डरे हो, सामने वाला पर्सन आपको कॉन्फिडेंट ही समझेगा। तो इसलिए हैंग बाय योर टीथ टेक्निक कहती है कि जब भी आप किसी रूम में एंटर करने वाले हो या फिर बैठे ही हो, तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपने अपने दांतों के बीच से किसी चीज को बहुत टाइट से पकड़ा हुआ है। एंड जब आप ऐसा इमेजिन करोगे तो आपका पूरा जो लाइन का पोजीशन एक्टिव हो जाएगा एंड आपकी बैक ऑटोमेटिकली स्ट्रेट होती जाएगी एंड आप कॉन्फिडेंट दिखोगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हाँ, मुझे पता है कि मैंने 4 टेक्निक अभी आपको नहीं बताई है एंड वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। वो मैं आपको पार्ट 2 आएगा इस वीडियो का, मैं उसमें आपको बताऊंगा। एंड इसलिए अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आप बॉडी लैंग्वेज के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो। एंड हम एम करते हैं इस वीडियो का 100 लाइक्स। कोई तरीका है भीख मांगने का?